नमस्कार। एक उथल पुथल वाले हफ्ते के बाद सबके दिमाग में एक ही सवाल है, इंडियन स्टॉक मार्केट अब यहाँ से कहाँ जाएगा। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। -533 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो गिरावट है जो निफ्टी 50 ने पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखी है। 533 पॉइंट्स ये दिखाता है कि बाजार में इस वक्त टेंशन का माहौल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जो गिरावट हम देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक हेल्दी करेक्शन है, मतलब बाजार थोड़ा सुस्ता रहा है, या फिर ये किसी बड़े क्रैश की आहट है। आइए इसी का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर लगातार 5 दिनों तक बाजार में ऐसी बिकवाली क्यों हुई, जिसने हाल में हुई सारी बढ़त को लगभग खत्म कर दिया। देखिए, ये किसी एक वजह से नहीं हुआ, ये कई नेगेटिव फैक्टर्स का एक साथ आना था, एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म। अमेरिका में H-1B वीजा की फीस बढ़ने से IT सेक्टर पर सीधा असर पड़ा। विदेशी निवेशक, जिन्हें हम FIIs कहते हैं, वो लगातार पैसा निकाल रहे थे और ग्लोबल मार्केट से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी। ऊपर से लोगों ने मुनाफा वसूली भी शुरू कर दी। अब मार्केट में जो चल रहा है ना, वो एक जबरदस्त रस्साकशी जैसा है। दो बहुत ही ताकतवर खेमे हैं जो बाजार पर अपना कंट्रोल जमाने के लिए एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। इस कहानी के दो मेन किरदार हैं। एक तरफ हैं विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs, जो जोरों से माल बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं हमारे अपने घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs, जो इस बिकवाली के सामने दीवार बनकर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। 1,42,217 करोड़ रुपए, ये वो चौंकाने वाला अमाउंट है जिसके शेयर FIIs ने सिर्फ इसी साल में अब तक बेच दिए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर से बिकवाली का प्रेशर कितना ज्यादा है। ये चार्ट देखिए, ये उस रस्साकशी को बिल्कुल साफ दिखाता है। 24 सितंबर को ही देख लीजिए, FIIs ने जहां 2,400 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की, वहीं DIIs ने 1,200 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी करके बाजार को एक बड़ा सहारा दिया। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बात सामने आती है। इस लाइन का सीधा मतलब यह है कि हम जैसे आम भारतीय निवेशकों की जो SIPs के जरिए भागीदारी बढ़ी है ना, उसने बाजार का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया है। अब हमारा बाजार FIIs के भरोसे उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था। और मजे की बात देखें, ये गिरावट ऐसे समय में हो रही है जब देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें काफी पॉजिटिव हैं। हमारे कोर सेक्टर की ग्रोथ 15 महीने के हाई पर है। OECD जैसी संस्था भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ा रही है। इससे एक बात तो साफ है कि अभी बाजार में लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पर शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट भारी पड़ रहा है। तो चलिए अब जरा जूम इन करते हैं उस खास लेवल पर जहां ये सारी लड़ाई हो रही है, और वो जगह है निफ्टी 50 का 25,000 का लेवल। आखिर ये इतना खास क्यों है? क्योंकि 25,000 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक टेक्निकल लक्ष्मण रेखा है। बाजार इसके ऊपर रहता है या नीचे जाता है, इससे ही अगली दिशा तय होगी। इस टेबल को एक तरह से बैटल मैप या लड़ाई का नक्शा समझ सकते हैं। ये वो की लेवल हैं जिन पर हर ट्रेडर की नजर है। अगर बाजार 24,900 और 24,800 के सपोर्ट से उछलता है तो ऊपर की तरफ 25,150 और 25,200 के रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर सकता है। अब एक और टेक्निकल चीज को समझते हैं, RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आसान भाषा में कहें तो ये बाजार का थर्मोमीटर है। ये बताता है कि बाजार में कहीं बहुत ज्यादा बिकवाली तो नहीं हो गई है, जिसे ओवरसोल्ड कहते हैं। अगर RSI 30 से नीचे चला जाए तो माना जाता है कि अब यहां से एक बाउंस बैक आ सकता है। अब देखिए कंफ्यूजन कहां है। कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि RSI अभी 52 के आसपास है, जो एक न्यूट्रल लेवल है, मतलब बाजार बस थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ठीक इसी वक्त एक दूसरा एनालिसिस ये कहता है कि RSI तो 25.5 पर पहुंच गया है, जो कि एक क्लियर ओवरसोल्ड जोन है। ये विरोधाभास ही बाजार की मौजूदा अनिश्चितता को दिखाता है, और ये एक इशारा भी है कि शायद बिकवाली का दौर अब थक चुका है। तो इन सभी चीजों को, मतलब FII DII की खींचतान, मजबूत इकोनॉमिक डेटा और इन मिले जुले टेक्निकल सिग्नल्स को एक साथ रखकर देखते हैं कि 26 सितंबर के लिए क्या तस्वीर बन रही है। तो देखिए, दो बातें हो सकती हैं। पहली और सबसे ज्यादा संभावना ये है कि बाजार 25,000 के अहम सपोर्ट लेवल के पास स्थिर होने की कोशिश करेगा और वहां से थोड़ा उछाल भी दिखा सकता है। दूसरी संभावना थोड़ी कम है कि अगर बाजार 24,900 के नीचे फिसलता है तो गिरावट और बढ़ सकती है। चलिए, ये तो हो गई बाजार की बात। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि ऐसे माहौल में किया क्या जाए, क्या होनी चाहिए हमारी रणनीति। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सलाह साफ है। ये बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज का बाजार है। 25,000 से 24,900 के सपोर्ट जोन पर नजर रखें, और हाँ, रिस्क मैनेजमेंट के लिए 24,850 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए कहानी बिल्कुल अलग है। इस गिरावट को एक संकट नहीं बल्कि एक हेल्दी पुल बैक की तरह देखना चाहिए। ये अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को बेहतर दामों पर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का एक मौका हो सकता है। फार्मा, कैपिटल गुड्स, डिफेंस और ऑटो जैसे सेक्टर्स पर नजर रखी जा सकती है। और जाते जाते एक बड़ा सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है, क्या हम जैसे घरेलू निवेशकों का बढ़ता हुआ दबदबा इंडियन मार्केट के बेसिक कैरेक्टर को हमेशा के लिए बदल रहा है? ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। तो अगर इस विश्लेषण से आपको बाजार को समझने में थोड़ी मदद मिली हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही क्लियर और सीधे विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।